Myself, Nirav Sorotia from Sri Coaching Classes. Welcome you all on this platform. I hope you will be enjoying the lockdown and most probably you will be enjoying your long summer vacations without giving the exams and even without getting the results. सही है ना? एग्जाम्स भी नहीं दी, रिजल्ट भी नहीं मिला, इतना लंबा वेकेशन मिल गया और सबसे इंपॉर्टेंट बात हायर क्लासेस में प्रमोशन हो गया. चलो अच्छा है. But speaking seriously, today the entire world is suffering from COVID-19, that is coronavirus. So I request you to please stay home, stay safe, put on the mask if necessary, and spend some quality time with your family members to save yourself and others. Okay. I especially want to thank all the police staff, doctors, health workers, and especially want to thank our Prime Minister Narendra Modi ji to work continuously day and night to save our life. Okay students, अब लॉकडाउन के टाइम प्रॉब्लम ये हो गया कि बच्चों की स्टडी बिल्कुल ही बंद हो गई. क्लियर? कुछ एजुकेशन नहीं मिल रहा है घर पे बैठ के. तो इसीलिए श्री कोचिंग क्लासेस ने डिसाइड किया है कि स्टूडेंट्स को हम लोग वीडियो लेक्चर्स थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है? ओके. सो फॉर दैट आज का हमारा जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, वो मैथ सब्जेक्ट पे है. ओके. अब जैसे ही मैथ्स का नाम आता है तो सारे बच्चे भाग जाते हैं कि बोलते हैं कितना हार्ड सब्जेक्ट है. बट मैं बोलता हूं कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम इजी सब्जेक्ट है. अगर आप उसको अच्छी तरह से समझ लो, स्पेशली मैथ्स में आपको उसका बेस अच्छी तरह से आना चाहिए. तो मैं क्वेश्चन आपको करता हूं कि व्हाट इज द बेस, क्या है भाई बेस. तो कोई स्टूडेंट आंसर देगा कि सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए, वो है बेस. सही आंसर है. कोई स्टूडेंट बोलेगा कि वो फॉर्मूलाज आने तो चाहिए, ठीक है, बट कहां और कैसे यूज होने चाहिए, तो वो भी एक सही आंसर है. ओके चलो एक स्टेप आगे लेके जाता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा सब. बिल्डिंग बनती है, सबने देखी होगी बिल्डिंग बनते हुए. ठीक है? तो पहले क्या बनता है बिल्डिंग में? उसका बेस बनता है, फाउंडेशन, देन ग्राउंड फ्लोर होता है, देन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड अप टू कंटिन्यू, पूरी बिल्डिंग बन जाती है. बट अब मुझे एक बात बताओ, क्या किसी ने ऐसा देखा है कि बिल्डिंग का पहले सेकंड फ्लोर बना, फिर थर्ड फ्लोर बना, फिर फोर्थ फ्लोर और फिर जाके फर्स्ट फ्लोर बना और ग्राउंड फ्लोर? ऐसे ऑपोजिट कभी पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर बिल्डिंग पूरी खड़ी करनी है आपको तो उसका पहले बेस, फाउंडेशन तो होना चाहिए ना. तो बस यही बेस की मैं बात कर रहा हूं. मैथ्स में बेस पकड़ लो उसका तो पूरा मैथ्स एकदम क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है? तो वही पर्पस के लिए मैं आपके सामने आज पूरा मैथ्स जो उसका पूरा डेटा है, बेस उसका, वो लेके आ रहा हूं. ठीक है? बोल सकते हो मैथ्स की कुंडलियां. सब कोई, हर कोई होता है वो कुंडली अपनी दिखाता है, क्लियर, कि कैसे आगे वो फ्यूचर में प्रोग्रेस करेगा. तो बस यही मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, मैथ्स की कुंडली, ताकि आपको फ्यूचर में मैथ्स एकदम इजी लगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के टाइम से. तो चलो थोड़ा डिस्कस कर लें मैथ्स की कुंडली. तो जो मैथ्स का पूरा डेटा है, बेस है, उसमें दो पार्ट है. ठीक है? जैसे आप देख सकते हो बोर्ड पे, फर्स्ट पार्ट है वेटेज एंड जो सेकंड पार्ट है वो है पेपर पैटर्न, दैट इज पेपर स्टाइल जो आप बोलते हो. तो फर्स्ट हम मैथ्स का वेटेज डिस्कस करते हैं. क्लियर? वेटेज दैट इज चैप्टर वाइज उसके मार्क्स. ओके. सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड देयर आर टोटल 15 चैप्टर्स. ठीक है? और हाँ, एक और बात, ये जो पूरा पैटर्न है, जो पूरा वेटेज है, वो किसके लिए, वो अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना. दिस इज फॉर स्टैंडर्ड 10th मैथ्स एंड ओनली फॉर गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स. सीबीएसई बच्चों के लिए नहीं है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो. ठीक है? तो याद रखना है इसके लिए पूरा वेटेज. दिस इज फॉर स्टैंडर्ड 10th मैथ्स जीएसईबी गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स. ओके चलो देखते हैं. So there are total 15 chapters as you can see.
चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, पूरा डेटा देख सकते हो। ओके, एक बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वीडियो पॉज करके देख लो, इसमें से कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके 9th में रिपीट हुए। चलो मैं बता दूं, चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ा था, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ 9th में थोड़ा बहुत, थर्ड चैप्टर भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं पढ़ा है, 5th इज न्यू चैप्टर, 6th ट्रायंगल चैप्टर थोड़ा बेस पढ़ा था स्टैंडर्ड 9th में, 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, 8 9 आल्सो ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड चैप्टर्स हैं वो भी नहीं पढ़े, चैप्टर 10 सर्कल्स अच्छी तरह से याद होगा स्टैंडर्ड 9th में बेस उसका पढ़ा था, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन 9th में आया था बट 10th में पूरा अलग है, चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल पूरा अलग है, चैप्टर 13 9th में पढ़ा हुआ है, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक आल्सो पढ़ा है 9th में, एंड चैप्टर 50 मोस्ट इजी चैप्टर प्रोबेबिलिटी ये भी थोड़ा 9th में हमने पढ़ा हुआ है। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, ये क्या दिखा रहा है पूरा कि कितने मार्क के कितने क्वेश्चंस हैं, ये मार्क्स दिखा रहा है। सो जैसे देख लो चैप्टर 1 रियल नंबर्स, उसमें 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस, सो टोटल मार्क्स कितने हुए 4 मार्क। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, उसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 मार्क का एक क्वेश्चन, सो टोटल मार्क्स 6। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 4 मार्क का एक क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना, मैंने सर्कल किया है, ये सब 4 मार्क का है। कौन से चैप्टर में से? चैप्टर नंबर 3, सो टोटल मार्क्स 8। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, सो टोटल मार्क्स 6। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का नहीं है सॉरी 3 मार्क का एक क्वेश्चन, सो टोटल मार्क्स 4। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, सो इन ट्रायंगल्स 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 4 मार्क का एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो 4 मार्क का एक क्वेश्चन है ट्रायंगल में से, वो पक्का ये थियरम पूछेंगे, 4 थियरम है, उसमें से कोई भी एक थियरम अच्छी तरह से आना ही चाहिए, वही आएगा। तो 4 थियरम अच्छी तरह से आपको पढ़ लेने, तो उसके मार्क्स कितने हुए 6 मार्क्स टोटल। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, 1 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 मार्क का एक क्वेश्चन, सो टोटल 4 मार्क्स। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन और 2 मार्क का 2 क्वेश्चन, सो टोटल 6 मार्क्स। चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, 4 मार्क का एक क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही क्वेश्चन होगा 4 मार्क का पूरे चैप्टर में से, सो टोटल मार्क्स 4। चैप्टर 10 सर्कल, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 मार्क का एक क्वेश्चन, सो टोटल उसके मार्क्स हो गए 6। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 मार्क का एक कंस्ट्रक्शन, सो टोटल 4 मार्क्स। चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, 1 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 मार्क का एक क्वेश्चन, सो टोटल मार्क्स आर 4। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन और 4 मार्क का एक क्वेश्चन, सो टोटल 8 मार्क्स फ्रॉम चैप्टर 13। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 मार्क का एक क्वेश्चन, सो टोटल 6 मार्क्स। लास्ट चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, वेरी इजी चैप्टर, उसमें 1 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, सो टोटल कितने मार्क्स हो गए 4 मार्क्स। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये याद रखना सर्कल्स क्यों हुए, और हाँ इसमें लिखा है कौन से चैप्टर में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 4 मार्क का क्वेश्चन। तो ये जो सर्कल्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो अच्छी तरह से आना चाहिए 4 मार्क के क्वेश्चन। इसके सिवा ये देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस सी 8 मार्क का चैप्टर, कौन सा चैप्टर है 30, देन 1 मोर 8 मार्क का एक और चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। तो ये 2 चैप्टर्स अच्छी तरह से आने चाहिए। इसके सिवा 6 मार्क्स के चैप्टर देख लो, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, then chapter number 8, then chapter number 10 and chapter number
चैप्टर्स है, तो ये थोड़ी देख लो अच्छी तरह से कि कौन से चैप्टर्स अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ओके, तो पूरा जो पेपर है बोर्ड का पेपर वो कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स। और पूरे बोर्ड के पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे? 39 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड 80 मार्क्स। बट जो आपका रिजल्ट बनेगा लास्ट में, जो आपको मिलेगा बोर्ड का रिजल्ट, वो कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स। कैसे देख लेते हैं। सो नेट टोटल 80 विल बी फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स प्लस 20 विल बी इंटरनल, ये आपको स्कूल देगी। सो टोटल कितने? 100 मार्क हो गए। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देना है। 20 मार्क इंटरनल स्कूल की तरफ से किसके बेस पे मिलेंगे कि आपने कैसे असाइनमेंट्स किए अच्छी तरह से स्कूल में कि नहीं, और स्कूल में जो टेस्ट होती है उसके बेसिस पे ये मार्क मिलेंगे। तो इस पे भी थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था दैट इज वेटेज, वो कंप्लीट हुआ। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट दैट इज पेपर पैटर्न। तो सिंपल है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न मींस कैसे पेपर होगा पूरा। तो आप देख सकते हो कि पूरे पेपर में टोटल 4 सेक्शंस विल बी देयर, 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। चलो देखते हैं। सेक्शन ए में हर एक क्वेश्चन, हर एक सम का 1 मार्क होगा, ठीक है। ऐसे 4 एमसीक्यूज होंगे, 3 फिलिंग द ब्लैंक्स, 6 शॉर्ट सम्स एंड 3 ट्रू और फॉल्स। तो टोटल सेक्शन ए के कितने मार्क्स हुए? 16 मार्क्स। मूविंग ऑन सेक्शन बी, हर एक क्वेश्चन होगा, कितने मार्क्स देगा? 2 मार्क। सो टोटल 10 क्वेश्चंस विल बी देयर, 10 सम्स। सो टोटल मार्क 10 2 20। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी, 1 क्वेश्चन विल गिव यू 3 मार्क्स। टोटल 8 क्वेश्चन दैट इज 8 सम। सो टोटल 3 8 24 मार्क्स। एंड लास्ट सेक्शन डी दैट इज 4 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन डी टोटल 5 क्वेश्चन, सो 5 4 20 मार्क्स विल बी देयर। तो ओवरऑल पैटर्न पता चल गई। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर डी। एंड सेक्शन सी, सेक्शन डी ओनली 4 क्वेश्चन बट इट विल गिव यू 20 मार्क्स। सेक्शन सी 8 क्वेश्चंस बट इट विल गिव यू 24 मार्क्स। तो ये जो 2 सेक्शंस है सेक्शन सी एंड डी, वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। चलो, आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। हाँ, एक और चीज उस पर ध्यान गया होगा आपका, हैशटैग एडवाइस। अब ये क्या है देख लो। तो मोस्टली जो भी स्टूडेंट्स होते हैं पेपर लिखते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो उसका मोस्टली मैंने हर स्टूडेंट का देखा है कि वो पेपर अपना कहां से स्टार्ट करते हैं? पहले सेक्शन ए लिखते हैं, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी। तो इसको मैंने थोड़ा चेंज किया है। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप पेपर कैसे स्टार्ट करो, पीछे से स्टार्ट करो। दैट इज पहले सेक्शन डी लिखो, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन बी और लास्ट में सेक्शन ए। सेक्शन आप चेंज कर सकते हो, उसमें मार्क नहीं कटेंगे, बट वो सेक्शन के अंदर का जो सीक्वेंस होता है वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये मेरी एडवाइस है कि पेपर आप स्टार्ट करो सेक्शन डी से। उससे बेनिफिट क्या होगा? सेक्शन डी से पेपर स्टार्ट किया, ये सारे क्वेश्चंस आपको कवर हो गए आगे अच्छी तरह से, 20 मार्क आपकी जेब में आ गए। बस धीरे 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 आगे बढ़ते जाओ। और अगर ये प्रॉब्लम हुई कि लास्ट में टाइम नहीं है आपके पास, तो आपका सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे 1 मार्क के, मतलब इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा। बट अगर इधर से स्टार्ट किया और सेक्शन डी में पहुंचे, आपके पास टाइम ही नहीं है, एक आध क्वेश्चन रह गया, तो डायरेक्टली 4 मार्क का लॉस होगा। पता चल गया क्या है मेरी पर्सनल एडवाइस? ओके, वन मोर थिंग कि जो अभी रिसेंट में पेपर हुए, बोर्ड की एग्जाम्स हुई मार्च 2020 में, उसमें मोस्टली सारे सब्जेक्ट के पेपर्स इजी थे। दैट इज इंग्लिश, एसएसटी, साइंस एंड ऑल द सब्जेक्ट। बट एक मैथ्स का पेपर था जो बोर्ड वालों ने थोड़ा घुमा फिरा के पूछा था। हार्ड नहीं था, अच्छी तरह से ध्यान रखना, घुमा फिरा के पूछा था, वैल्यूज थोड़ी चेंज कर दी थी, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो गए। जो रटने वाले बच्चे होंगे वो कंफ्यूज हो गए लास्ट में। तो मैं पहले से एडवाइस देता हूँ कि मैथ्स में प्रैक्टिकल स्टडी करो, टॉपिक वाइज जाओ। एक आध 2 क्वेश्चन ऐसे थे पेपर में जो कोई बच्चों को पता ही नहीं चले कि क्या पूछा है इसमें, ठीक है। तो पहले से प्रैक्टिकल थोड़ा रहोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलो, इतना क्लियर हो गया पूरा वेटेज एंड पेपर पैटर्न। ओके,
सो प्लीज स्टूडेंट्स अब थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कर देना घर पे। हम रेगुलरली वीडियोस अपडेट करते रहेंगे ताकि आपको थोड़ा आपकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाए घर पे और आप थोड़ा फोकस करो अपनी स्टडीज पे। क्लियर? ओके। और दूसरी बात, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पे होगा। हम थोड़ा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ लेना है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको नए नए वीडियोस देखने को मिलेंगे, और अगर ये अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो। क्लियर? Okay, so I hope you like my video, and important thing, stay home, stay safe. Jai Hind and Jai Bharat.